हमारे जितने भी ब्रिज इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो फरूनो हो, चाहे वो जेआरसी हो, आईएमओ चाहे तो उनको अपने ट्यून पे नचा सकता है, अपने फिंगर टिप्स पे डांस करवा सकता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कैसे? इसका आंसर है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल्स है जो आईएमओ बनाता है, जिसको हर मैन्युफैक्चरर को कंप्लाई करना कंपलसरी है। अगर आईएमओ कहता है कि आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए तो उनको कंपलसरीली इसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज दे वोंट गेट अप्रूव्ड। अब ये जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ विच द इक्विपमेंट शुड परफॉर्म। यानी किसी भी इक्विपमेंट का आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लो तो ये उसके मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते। और ये सेट ऑफ रूल्स जो है ये आईएमओ डिसाइड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सो हेलो एंड वेलकम, आई एम कैप्टन उमंग, यू आर वॉचिंग मी ऑन नैव इनसाइडर। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ एआईएस, एंड आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज एआईएस 3.0। सो दोनों टॉपिक को मैं काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाऊंगा। नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। एलआरआईटी का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑलरेडी उसी वीडियो के अंदर है, सो इफ यू वांट टू नो दी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ एलआरआईटी यू कैन रिफर टू दैट ओल्ड वीडियो ऑफ एलआरआईटी, एंड उसी के अंदर है। नाउ बिकॉज एआईएस का टॉपिक इतना लंबा है, एआईएस इज वेरी ब्रॉड, सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेपरेटली। तो ब्रिज इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी हम कवर करेंगे। फ्यू ऑफ देम वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेन वीडियो प्रोवाइडेड द लेंथ अलाउज अस। इफ नॉट वी विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो, जैसे एआईएस का मैं अलग से बना रहा हूँ। सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो अभी बात करते हैं एआईएस के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की। तो एआईएस के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में आईएमओ के दो रेजोल्यूशन है। द फर्स्ट वन एंड द वन विच इज इन फोर्स इज IMO MSc 74th रेजोल्यूशन ऑफ 69 सेशन। 69 सेशन का 74th रेजोल्यूशन, ये एक जनरलाइज्ड रेजोल्यूशन है, इसमें काफी सारे इक्विपमेंट है। Annex 3 टॉक्स अबाउट AIS, द वर्ड मेंशन्ड इज यूनिवर्सल AIS। And the second one resolution is IMO MSc 570 of 109 session। ये 2024 में अडॉप्ट किया गया था। This was adopted in the year 2024 and this is called as revised performance standards। Now you must be thinking कि revised performance standard तो क्या ये invalid है या यही सिर्फ valid है? तो इसका आंसर है that right now both are valid although this is yet to come। तो दोनों में फर्क क्या है? तो this resolution is valid till AIS of 2028। जितने भी AIS 2029 या उससे आगे बनेंगे, all the AIS future AIS after 2029 has to comply with the second resolution। Remember this resolution is still not yet final। इस पे अभी भी काम चल रहा है। ये सिर्फ ये लोग ने बेसिक गाइडलाइंस अभी के लिए जारी की है, जिसमें पूरा का पूरा इसी का कंटेंट डाल दिया है। आगे और इसमें रिवीजन आएगा, ये फिर से इसका एक नया रिवीजन आके नया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनेगा। सो आफ्टर 2029 all the manufacturer will have to comply with this 570 of 109 resolution, not the older one। So presently the older one is valid, older one is applicable। If any manufacturer wants to try out something new, he can apply the newer one, no problem। लेकिन after 2029 the older one becomes invalid, only the newer resolution is going to become in force। So अब बात करते हैं कि दोनों रेजोल्यूशन में फर्क क्या है। तो जो हमारा नया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, इट अलाउज विंडो फॉर मल्टीपल GNSS। यानी पहले क्या होता था, सिर्फ अज्यूम करके माना था कि GPS ही काम करेगा। नाउ दे हैव चेंज द वर्ड टू GNSS। GNSS एज आई सेड इज अ अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर GPO, GPS, नाविक, बेडू, गैलीलियो, ग्लोनस सारे सिस्टम इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स AIS अगेंस्ट स्पूफिंग। पहले क्या है, अभी का प्रेजेंट AIS कैसा है, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट या स्पूफ करना बहुत ईजी है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ सिंपल VHF चैनल with little or no encryption। Main purpose is to tackle against dark and shadow fleet। तो ये ऐसे टैंकर्स है या ऐसे वेसल्स है जो कि बैंड एरिया में या सैंक्शनड एरियाज में जाते हैं, विच आर नॉट अलाउड, एंड देन दे कैरी आउट देयर ऑपरेशन साइलेंटली। तो इनको रोकने के लिए डार्क ऑपरेशन, शैडो फ्लीट कहा जाता है, डार्क फ्लीट और शैडो फ्लीट, इनको ट्रैक करने के लिए AIS का जो नया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो बहुत काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, वी विल सी व्हेन वी टॉक अबाउट AIS 3.0 इन अ व्हाइल। दिस कंप्लाइज विद VDES, VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम। ये VDES पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आई विल बी मेकिंग अ फुल सेपरेट detailed video on VDES to explain you what is it। ASM is application specific messages। Now your AIS will support lot of things। It will be a two-way channel। Cyber security standards have been upgraded। जो नया आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है इसमें साइबर सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस किया गया है। एंड इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक दूसरे के साथ ऑपरेट होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ऑपरेट अदर इक्विपमेंट्स विद AIS फीड और AIS विद अदर इक्विपमेंट्स फीड। ऑल्दो AIS में कोई ज्यादा हमारा यूज नहीं होगा, बट बाकी सारे इक्विपमेंट में AIS का फीड इजीली आए और उसी से हम क्वेरी जनरेट कर सके, ऐसा ऑप्शन इसमें होना चाहिए।
So let us dive into AIS performance standard. Now for the purpose of this video, I am discussing the latest performance standard, that is 570 of 109 session. Even though it is applicable from 2029, but I feel that we should be aware with the latest requirements. Although पुराने में भी कोई ज़्यादा difference नहीं है, you can check for yourself. Now AIS का main purpose क्या है? Main purpose is to improve the safety of navigation, and काफ़ी लंबा चौड़ा sentence है, safety of navigation, efficiency of navigation, prevention of pollution, etc. You can read it for yourself. I am keeping it short so that you understand the performance standard. Then comes the application. So सबसे पहला improve safety of navigation, but how? कैसे? तो सबसे पहला इट सेज शिप टू शिप फॉर कोलिजन अवॉइडेंस. एआईएस का जब आप यूज करोगे शिप टू शिप फॉर कोलिजन अवॉइडेंस, रिमेंबर डोंट ब्लाइंडली रिलाई ऑन एआईएस, बट यू कैन यूज इट एज एन टूल, एज एन एड फॉर कोलिजन अवॉइडेंस. सेकंड इट सेज मीन्स फॉर लिटरल स्टेट्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ शिप, कार्गो एटसेट्रा. यानी अगर आपका शिप किसी भी कंट्री के पास से गुजर रहा है, दैट कंट्री विल बी कॉल्ड एज लिटरल स्टेट. नाउ व्हेन यू आर पासिंग थ्रू लिटरल स्टेट्स, दैट particular country can see your info, that what is the name of your ship, what is the draft, what is the cargo, how many crew on board you have. So that is called means for literal states for information. तीसरा है AIS will improve safety of navigation as a VTS tool. ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत काम आएगा. अभी बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट AIS के अलग अलग मोड की. नाउ दिस रिमेंबर इट इज नॉट वन ऑफ द थ्री, इट इज ऑल द थ्री. यानी ये AIS जो है हमारा तीनों मोड पे काम करना पॉसिबल होना चाहिए. सबसे पहला मोड है जो हमेशा होता है ऑटोनोमस एंड कंटिन्यूस. ऑटोनोमस का मतलब होता है अपने आप. देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मतलब इट सेंसेस एवरीथिंग ऑन इट्स ओन एंड देन डज इट्स ऑपरेशन. ऑटोमेटिक एक प्री प्रोग्राम चीज होता है जो अपने आप रिपीट करता है. ऑटोनोमस विल सी द सिचुएशन एंड देन रिएक्ट. ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम बात करेंगे ऑटोनोमस शिप के बारे में, MASS, मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप. तो ऑटोनोमस और कंटिन्यूस मोड होना चाहिए. सेकंड, AIS शुड बी एबल टू वर्क इन असाइन्ड मोड. असाइन्ड मतलब कि आपको जो है टाइम स्लॉट असाइन करेगा. कौन असाइन करेगा? शोर स्टेशन असाइन करेगा. दैट यू विल बी ट्रांसमिटिंग एट दिस. नाउ इज इट पोलिंग? आंसर इज नो. पोलिंग जब हमने LRIT में पढ़ा था तो पोलिंग क्या होता है? जब डेटा मांगा तब डेटा दिया, दैट इज पोलिंग. यहाँ पे असाइन मोड, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है. इसका मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल देके समझाता हूँ. कहीं पे सर्च एंड रेस्क्यू हो रहा है. नाउ द शोर स्टेशन वांट्स, जो MRCC है या RCC है, उनको रेगुलर अपडेट चाहिए फ्रॉम ऑल द शिप्स. दे विल पुट देयर AIS into assign mode. ये भी मोड जो है ये शोर से कंट्रोल होता है. द शोर कैन मेक श्योर दैट योर AIS वर्क्स इन असाइन मोड. तो ये असाइन में क्या करता है? अपने आप टाइम स्लॉट असाइन करता है. जो हमने AIS में देखा था, अपने आप जो है टाइम स्लॉट असाइन करता है. स्पेसिफिकली यूजफुल इन सर्च एंड रेस्क्यू. एंड AIS शुड बी एबल टू पोलिंग का भी फैसिलिटी होना चाहिए. पोलिंग का मतलब क्या है? द डेटा विल बी आस्क्ड, इंटरोगेशन पे रिप्लाई जो होता है उसको पोलिंग कहते हैं. तो AIS इन तीनों मोड पे काम करना चाहिए. अब बात करते हैं AIS के कैपेबिलिटी की. तो AIS में जो है एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर होना चाहिए जो सारी इंफॉर्मेशन को बाहर की तरफ कम्युनिकेट कर सके और बाहर से आने वाले कम्युनिकेशन को यहाँ पे शिप पे डिस्प्ले कर सके. तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर होना चाहिए, इसका जो हार्डवेयर होता है. एंड शुड बी एबल टू ऑपरेट इन VHF फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज. अब ये लॉन्ग रेंज जो है पुराने में वर्ड नहीं था, नए में डाला है, बिकॉज नाउ दे विल बी टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट AIS, जो कि एक अलग से अपने आप में टॉपिक है. इट शुड बी एबल टू प्रोसेस द डेटा. जितना भी डेटा आपको बाहर से मिल रहा है उसको प्रोसेस करके एक सिंपल फॉर्म में डिस्प्ले आपको दिखाना चाहिए. जो AIS में पोजीशन एक्यूरेसी है, दैट इज 1/10,000 मिनट ऑफ आर्क. मतलब अगर इतना एक्यूरेट आपका GNSS बता रहा है, इफ योर GNSS इज एक्यूरेट बाय 1/10,000 मिनट ऑफ आर्क, अगर इसको मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी आ रही है. तो AIS में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो पोजीशन डेटा है, अगर आपका GNSS इतना एक्यूरेट है जो आपको 3 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी दे रहा है, तो AIS शुड बी एबल टू प्रोसेस इट. एंड द डेटा शुड बी इन विच डेटम? ये जो पोजीशन डेटा कौन सा डेटम होना चाहिए? WGS 84, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84. We'll be covering this when we talk about GPS. Third, AIS should be capable of taking input from the shipboard sensor. जैसे आपका gyro है, rate of turn है, अगर fitted है तो it should be able to take inputs from the sensors. AIS में अपने आप में error checking capability होनी चाहिए कि जो transmitter receive data है उसमें error तो नहीं है. अगर error है तो user को alert करे. और AIS में self test का भी capability होना चाहिए, जिसको BITE कहते हैं, built in test equipment. ये अपने आप सारी सिस्टम्स चेक करके आपको बताएगा दैट इक्विपमेंट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नो. तो इसको सेल्फ एरर चेकिंग भी बोलते हैं. AIS का ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट विदाउट इन्वॉल्विंग क्रू. यानी क्रू को सिर्फ मिनिमम इंटरवेंशन है. वॉयज रिलेटेड डेटा आपने डाला, ड्राफ्ट कितना है, डेस्टिनेशन क्या है, ETA क्या है, रेस्ट AIS शुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. AIS शुड बी एबल टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम शोर एंड शिप. तो हमने ऑलरेडी देखा उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट इट शुड बी एबल टू रिसीव दिस मैसेजेस. AIS शुड बी एबल टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू हाई
हाई प्रायोरिटी मैसेज, जब बात आती है सेफ्टी रिलेटेड मैसेज या वेदर रिलेटेड मैसेज या नेविगेशन रिलेटेड मैसेज, AI शुड बी एबल टू रिसीव एंड ट्रांसमिट हाई प्रायोरिटी मैसेजेस। एंड जो शोर अथॉरिटी है, जो VTS है, जो आपको मॉनिटर कर रहे वाया योर AIS शुड बी प्रोवाइडिंग देम विथ योर पोजीशन एंड मैन्यूवरिंग डेटा, यानी आपका रेट ऑफ टर्न क्या है, कौन से साइड, वेदर यू आर ऑल्टरिंग टू स्टारबोर्ड और पोर्ट, व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर स्पीड, व्हाट इज योर कोर्स ओवर ग्राउंड, ये सारी, व्हाट इज योर हेडिंग, ये सारी डिटेल AI शुड बी एबल टू प्रोवाइड टू दी शोर स्टेशन और योर VTS ट्रैफिक मैनेजमेंट। सो अब बात करते हैं AIS के डेटा की। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैं AIS के ओरिजिनल वीडियो में बता चुका हूँ, दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप सो दैट यू अंडरस्टैंड। AIS के लिए जो उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वो वाया MMSI नंबर होना चाहिए। MMSI इज मैरीटाइम मोबाइल सर्विस आइडेंटिटी। ऑलराइट, सो to keep things simple and clear, and I don't want to overload so many information in one video and also make the video unnecessarily longer. I'm breaking the video here, I'll pause the video here, don't forget to watch the next part, and I'll pick up right from the place where I have left. If you have gained some value from this video, do like this video, share it with your friends, comment down below if you want me to make video on any other topic. I'll be more than happy to help you out. Subscribe to our channel Nav Insider. This is Captain Umang. Thank you for watching me on Nav Insider. Till next time, stay safe, sail smart.